हेलो दोस्तों, आप सभी का द फंडा बॉक्स पे बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करता हूँ कि संभव प्रोग्राम को आप लोग रेगुलरली फॉलो कर पा रहे होंगे। आरएस प्रीलिम्स के लिए जो आपकी तैयारी है उसको आप लोगों ने अलाइन कर लिया होगा। शेड्यूल बेस्ड लर्निंग की एक अपनी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अगर आप रेगुलरली किसी चीज़ को डिसिप्लिन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में करते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप में से कई सारे लोगों की ये डिमांड थी कि मैं एक बुक लिस्ट आपके साथ शेयर करूं, और जिसमें स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हैं, कितना पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। बिकॉज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बार बार अच्छे कंटेंट की कमी महसूस होती है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कुछ उन सोर्सेज को देखें जो कि ट्रेडिशनली अपनाए जाते हैं, और कैसे आप अपने सोर्सेज को अलाइन कर सकते हैं, कौन से सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं और विच वन इज़ दी बेस्ट बुक अमंग्स देम। तो देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आता है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट भी रहता है, फियर भी रहता है, जिसमें कंटेंट मिलता नहीं है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, वो है राजस्थान का हिस्ट्री एंड कल्चर का पार्ट। अगर हम राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के पार्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स आती हैं, स्पेशली हिंदी में राजस्थान अध्ययन की बुक्स, उसको सब अपने पास में फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड बुक मानते हैं उसी को मानते हैं। दूसरी बुक जो है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स जो हैं वो आती हैं, उसको फॉलो किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली राजस्थान की जो ये राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 9th-10th की बुक अवेलेबल होती है। 11th का भी जो एक पुराना PDF कहीं अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो वही एक अपने पास में एक्सेसिबल सोर्स है। जो दोनों बुक्स हैं 9th-10th की, वो RBSC बोर्ड की जो बुक्स हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाती हैं। बट वो भी पूरा का पूरा जो है कंसाइज आपको कंटेंट जो है और सिलेबस को है कवर नहीं करती है। तो इसलिए एक चैलेंज हमारे हमेशा स्टूडेंट्स के सामने रहता है कि कौन सी बुक्स को पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो आइए देखते हैं, जो जो राजस्थान की बुक की हम बात कर रहे थे, तो अगर हम उसको देखें तो ये एक बुक है राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर की, क्लास 10th की। इसमें मैंने आपको जस्ट एक सैम्पल आपको दिखा रहा हूँ। तो जो कंटेंट है वो तो बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुली प्रेजेंट है, उसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, उसमें जो फैक्ट्स हैं वो रेलिवेंट फैक्ट्स भी इसके अंदर लिखे गए हैं। बट इसमें एक चैलेंज ये है कि एक तो सारी चीज़ें एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, आपको उसका सिंक जो है वो बनाना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर जो डेटा दे रखा है वो कंसाइज नहीं है, मतलब कंसाइज इन द सेंस बुलेट फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल उसको हाईलाइटेड नहीं है, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है ये है कि 11th-12th की बुक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, और ना ही हमारे पास में PDF है। तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस होते हुए भी हम लोगों के पास में एक लिमिटेशन है। तो अब हम लोगों ने कोशिश करी ये देखने की कि कौन सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण की आर्ट एंड कल्चर की एक बुक आती है इंग्लिश में, वो भी एक अच्छी बुक थी, उसको भी कलरफुल फॉर्म में बनाया है। बट रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ वेरी गुड बुक, जिसमें मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही प्रिसाइजली उसको लिखा है और कंटेंट को बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया है। वो बुक है ये राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की बुक, जो कि रुद्र प्रकाश शर्मा जी ने लिखी है। रुद्र प्रकाश जी जो हैं वो RS 2016 के अंदर 39th रैंक थी उनकी, और RPS हैं, और 2013 में भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो सर ने जो बुक लिखी है वो बुक मुझे पसंद क्यों आई वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और क्या स्पेशलाइजेशन मेरे को लगता है कि जो आपके लिए एक RS कंटेंट, RS के लिए जो कंटेंट चाहिए होता है, और जो RS के लिए लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस कम समय में किस चीज़ की आवश्यकता आती है, उसको इस बुक ने कैसे कैटर किया है, उसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि इन्होंने पूरा जो कंटेंट है आर्ट एंड कल्चर का, और साथ ही साथ में एंशियंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री का राजस्थान से रिलेटेड, उसको एक बुक में बनाया है। तो ये सारी चीज़ें एक बुक में मिल पाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके लिए मतलब जब आप इसके थ्रू गो थ्रू करेंगे तो आपको सभी चीज़ें एक वन गो में आप पढ़ सकते हैं। 5-6 दिन अगर आप लगाते हैं ढंग से, तो आपका राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट जो है बहुत अच्छे से हो जाता है। और राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर जो है वो ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, जैसा कि मैं आप पहले भी अपने जो वीडियोस हैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं कि कितना इसका वेटेज होता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें दूसरी अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि एक तो जो बुक है वो बुक बहुत ही अच्छे से डिज़ाइंड है, जिसके अंदर जो इमेजेस हैं वो यूज़ की गई हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको हाईलाइट किया गया है, जो जो मेजर एरियाज़ हैं उनको हाईलाइट किया गया है, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको भी देख सकते हैं आपकी स्पेशली लिखा हुआ है।
तो उसको भी ये कलर फॉर्म से दिखाया गया है। तो अलग जब हमारे को कौन सी चीज़ पढ़नी है, कहाँ फोकस करना है, कैसे उसको अप्रोच करना है, तो ये सब हेडिंग्स और जो कलरफुलनेस है उससे हमारी जो माइंड की जो शार्पनेस है वो बहुत बढ़ जाती है और हमारे को रिकलेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें बुलेट फॉर्म में लिया गया है तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज इसका हो जाता है। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने पेंटिंग्स का ही एग्जांपल यहाँ पे स्पेशली लिया है। तो पेंटिंग्स के अंदर बहुत ही मेरे को अच्छा लगा उसको पढ़ के, और मेरे को बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ समझ में आ गई कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है, क्या पढ़ना है, कैसे यूज़ करना है। तो ये मुझे लगती है कि एक ऐसी बुक हो सकती है जो कि आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इतने कम पीरियड के अंदर अगर आपको राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर को पढ़ना है। अभी मैं हाल फिलहाल में आरपीएससी की जो दूसरे एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पेपर्स को भी देख रहा था कि उनमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी बहुत रिसेंट में जो सेकंड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हुआ है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 19 से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर से पूछे गए थे। और सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वो लगभग सारे के सारे क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चंस जो थे वो इस बुक में मुझे मिल गए, और बहुत ही आसानी से, मतलब अगर किसी ने उसको इस बुक को अगर ढंग से पढ़ लिया होता तो उसके लिए बहुत ही आसानी से वो क्वेश्चन को हैंडल करने की स्थिति में आता। हालांकि यहाँ पर ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि इस बुक से और इसके बुक के ऑथर से या किसी से भी मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है। आई एम जस्ट सजेस्टिंग बिकॉज आई जेन्युइनली फील दैट if somebody has to go for some specific book, especially for Rajasthan history and culture in English, then they should look for this particular book, because उससे आपका ना केवल टाइम बचेगा, बिकॉज आपको अलग अलग सोर्सेज को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको प्रिसाइज में टू द पॉइंट चीज़ें मिल पाएंगी। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे को लगा कि आपके साथ इसको साझा करना चाहिए और आप इसको बेटर यूटिलाइज़ कर पाएंगे, आप इस चीज़ से अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो संभव प्रोग्राम है उसको भी उसमें भी इस बुक से लर्न करके उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर आप देखिएगा कि आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने सही हो पा रहे हैं और किस तरीके से आप परफॉर्मेंस पे आपका इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से रेगुलर टेस्ट के थ्रू भी आप अपनी चीज़ों को जज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा, इस वजह से मैंने इस बुक को आपके साथ सजेस्ट किया। तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, देखिए, खुद गो थ्रू कीजिए, कंपेयर कीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपको ये जो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो अच्छा ही रहेगा। और भी जो नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कैसी कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, ये मैं नेक्स्ट सीरीज़ में आपके साथ नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें शेयर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि इसी तरीके की कुछ प्रिसाइजली आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जिससे कि आपकी जर्नी जो है वो आसान हो सके। तो जो संभव का प्रोग्राम चल रहा है उसमें 5 डेज़ हो चुके हैं। तो आई एम होपिंग कि आप लोग जो है उसको रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। ये इट इज़ ए वेरी यूनिकली डिज़ाइन प्रोग्राम जिसमें 50 डेज़ के अंदर वी आर ट्राइंग कि आपको कम से कम 2500 क्वेश्चंस जो हैं वो दे दें, और ये फ्री में अवेलेबल है। जो भी आरपीएससी आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये एक बून भी हो सकता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं, हमने कोशिश की है कि जिससे कि एक ओवरऑल कवरेज जो है वो आपको मिल सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जो ये प्रिपरेशन है ये आसान होगी और आप फ्लाइंग कलर्स के साथ में आरएस प्रीलिम्स में निकल पाएंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू।